दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसके अंदर हिंदुस्तान मोटर्स के ऊपर कि किस तरह से इतनी बड़ी कंपनी, देश की सबसे पुरानी सबसे बड़ी कंपनी किस तरह से ख़त्म हो गई और उसको ख़त्म करने में जिस तरह से मालिकों का ही हाथ रहा है, उसी तरह आज जो मैं कंपनी के शेयर लेकर आया हूँ, यहाँ पर मालिकों ने ख़त्म कर दिया इस कंपनी को। इसका इतिहास भी वैसा ही है जैसा हिंदुस्तान मोटर्स का रहा है। बरसों तक देश पर राज करने वाली कंपनी रही है भी। इसका नाम है मोरारजी टेक्सटाइल। बहुत पुरानी कंपनी, 150 साल पुरानी कंपनी है। 150 साल से ज़्यादा हो गए इसके। इतने सालों से कंपनी चलते चलते कंपनी कई हाथों से गुजरी है और उसके बाद भी कंपनी की हालत ये है कि ये दिवालिया कोर्ट में पड़ी हुई है। कब ये कंपनी दिवालिया आउट हो जाएगी, कब इसका शेयर जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि किस लेवल पर निकलना है। बराबर पैसा हो रहा तो भी निकल जाइए और अगर प्रॉफिट में तो भी निकल जाइए। हालांकि मेरा कोई फोर्स नहीं, आपकी मर्जी रहेगी निकलना नहीं लगे, लेकिन मैं जिस तरह से इस कंपनी की जो जानकारी निकाली, मुझे कोई खास इस कंपनी कुछ नज़र आया नहीं है। वो आपको बता देता हूँ डेटा क्या है, आपको पता लग जाएगा कि अभी जो इसकी शेयर की प्राइस चल रही है केवल 18-19 रुपये। एक साल का हाई देखेंगे तो वो करीब रहा है 25, 26 या 30 रुपये के आसपास भी रहा है हाई, और लो रहा है 12-13 रुपये का। पूरे लाइफ टाइम का हाई देखेंगे तो वो रहा है करीब 150-200 रुपये का हाई भी रहा है इसका, और लो रहा है 3 रुपये का। कंपनी का मार्केट कैप घटते घटते ये बोले थे कि 9 करोड़ का रहेगा मात्र। और प्रॉफिट की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे तो माइनस में है, 30 लाख के घाटे में कंपनी। इसका रेवेन्यू साल दर साल गिरते जा रहा है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, करीब 60% के आसपास होल्डिंग है, और बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट बस यही बनता है, प्रमोटर के पास होल्डिंग है, प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है यहाँ पर। लेकिन रेवेन्यू की बात करेंगे तो पिछले सालों से, कई सालों से इसका रेवेन्यू लगातार गिरते जा रहा, और सालों का जो ईयरली रेवेन्यू देखेंगे तो मात्र 200-250 करोड़ का रेवेन्यू रह गया है इसका, जो कि किसी ज़माने में इसका रेवेन्यू, सालाना रेवेन्यू 10,000 करोड़ के ऊपर हुआ करता था। वो घटते घटते 250 करोड़ रह गया है। कंपनी के पास जो केस माइनस में है, अभी इनके पास कोई नगद नहीं बचा है कि जिससे ये केस कहते जो केस फ्लो माइनस में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत बेकार है। कंपनी के ऊपर अपनी जो मार्केट कैप है, करीब 65 से 70 करोड़ का जो मार्केट कैप है आसपास, इसका करीब 6-7 गुना कर्जा है। मतलब 500 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर, 500 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। लेकिन ये कंपनी इतनी पुरानी है, इतने सालों से चल रही कंपनी, उसके बावजूद कंपनी की ये हालत हो रही है। बड़े बड़े हाथों से गुजरी हुई कंपनी है। इसके जो मालिक रहे हमेशा बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी बिजनेसमैन रहे हैं। उसके बावजूद भी दुर्दशा ये हुई तो क्यों हुई है? सवाल यहाँ आ जाता है कि क्या मालिकों ने ख़त्म कर दिया इस कंपनी को, या मालिक इस कंपनी को चलाना नहीं चाहते? तो आज हम इसकी पूरी एक कहानी से समझेंगे कि ये क्या रहा है। तो नरोत्तम मोरारजी जो इसके जो मालिक रहे हैं, ये बात है 1871 के आसपास की। तब इनका जो बिजनेस हुआ करता था, कॉटन यार्न वगैरह करके दलाली वगैरह करते थे उसमें, और शिपिंग का बिजनेस था इनका। इसके अलावा और कई तरह के बिजनेस करते थे। तब इन्होंने इसकी स्थापना की थी, 1871 में स्थापना की थी इस कंपनी की, जो कि मोरारजी टेक्सटाइल के नाम से। तब ये काम करती थी, जो कि कच्चा माल तैयार करती थी। और कहाँ से, उस समय क्या था कि हमारे देश में हैंडलूम पे कपड़े बनते थे, पावरलूम मशीनें बहुत कम थी। तो यहाँ से कच्चा माल जाता था, विदेशों में जाता था, और विदेशों से ही कपड़ा बुनकर वापस यहाँ आता था हमारे देश में। इसी कारण तब से इसका बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा चला, और इनका जो रेवेन्यू आता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आता था। बाहर का रेवेन्यू ज़्यादा आता था, 70% रेवेन्यू बाहर से आता था। और ये हर तरह कपड़े बनाते। बाद में फैशन डिजाइनिंग में उतरी, फैशन डिजाइन का काम इन्होंने किया, जो रेडीमेड कपड़े कहते हैं कि लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए। और वो जो काम जो होता था, वो काम हर तरह के कपड़े बनाते थे, लोअर क्लास के लिए और हाई क्लास के लिए भी। लेकिन नरोत्तम मोरारजी की निधन के बाद में क्या हो, ये जो कारोबार आ गया उनके बेटे शांति कुमार के हाथ में। ये 1900 के दशक के बाद की बात है। तो शांति कुमार ने इस कंपनी को भी चलाया, अच्छे दौर में पहुंचाया, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाई, और रेवेन्यू ज़बरदस्त होने लगा। लेकिन शांति कुमार ने इसके साथ में क्या हुआ कि और दूसरे बिजनेस में हाथ पैर आजमाना शुरू कर दिए थे। फाइनेंस सेक्टर में बिजनेस हाथ आजमाना शुरू कर देते, शिपिंग में आए और रियल इस्टेट में।
और भी कई तरह कारोबार वो करते थे, मेटल वगैरह इनके कारोबार के में अपना हाथ आजमाया। तो इस कारण क्या हुआ कि ये जो कंपनी थी, जो उनकी जो पेरेंट कंपनी थी, जो कि फ्लैगशिप कंपनी भी कह सकते हैं, मोरारजी टेक्सटाइल, इसी तरफ से उनका ध्यान कम हो गया और धीरे धीरे कंपनी का क्या बिजनेस सिमटते चले गया, जो कि दुनिया के 50 देशों तक फैला था बिजनेस इनका, और का अच्छा खासा रेवेन्यू आता था, प्रॉफिट मेकिंग था, सब कुछ था इसका। मुंबई महाराष्ट्र कंपनी है ये। लेकिन उसके बाद में शांति कुमार इस कंपनी को चलाने में नाकामयाब रहे और ये कंपनी घाटे में चली गई। ये सब बातें, सारी बातें हैं 1970 से लेकर 1995 तक। उसके बाद में इस कंपनी को खरीद लिया पीरामल चतुर्वेदी, जो कि बिजनेस बहुत बड़े बिजनेस में रहे, पर जो पीरामल ग्रुप के फाउंडर भी कह सकते हैं, पूरा पीरामल ग्रुप है ना, उसके फाउंडर के पीरामल चतुर्वेदी, उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया। खरीदने के बाद में उन्होंने इस कंपनी को चलाया, काफ़ी समय तक चलाया। बाद में ये कंपनी चले गई अशोक पीरामल ग्रुप के में, और आज भी अशोक पीरामल ग्रुप का हिस्सा है मोरारजी टेक्सटाइल। किशोर इसके CEO है, इसके अध्यक्ष अभी इस समय। लेकिन अभी हालत ये कि कंपनी के ऊपर देनदारियाँ बहुत है, कर्जे बहुत है, कर्जे चुकाने में कंपनी नाकाम है। कंपनी के पास पैसा, कैश बिल्कुल नहीं, कैश फ्लो माइनस में है। तो इस कारण ये कंपनी, जो कि लिस्टिंग के बाद से, जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद में आज तक अपने निवेशकों को इसने कुछ भी नहीं दिया है। केवल 2017-18 तक इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है। डिविडेंड बहुत छोटा डिविडेंड दिया है, लेकिन बोनस कंपनी का कोई बोनस की हिस्ट्री है नहीं। शेयर स्प्लिट की भी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो जहाँ भी जिस भी लेवल में इसमें शेयरधारकों ने इन्वेस्ट किया होगा, चाहे वो 20 रुपये किया, चाहे 3 रुपये किया, 5 रुपये, 7 रुपये, 10, किसी भी लेवल पर किया होगा, तो आज की जो तारीख है 19 रुपये जो शेयर इसकी प्राइस है, अगर जिससे 19 से कम में खरीद रखा होगा तो वो ज़रूर प्रॉफिट में होंगे। लेकिन जिन्होंने हाई लेवल पर ख़रीदा होगा या वर्षों से शेयर को लेकर बैठे होंगे, उनको सोचना पड़ेगा इसमें शेयर में बने रहना चाहिए या नहीं। क्योंकि दिवालिया कोर्ट में जाने के बाद में कंपनी कभी कभी, जब कोई नया खरीदार आता, नया मालिक आता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका पैसा शून्य कर देता है। आपको पता होना चाहिए कि जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस है, कई ऐसी कंपनियाँ जो शेयर मार्केट में रहते हुए जो दिवालिया प्रोसेस में गए, और दिवालिया प्रोसेस के बाद में जो शेयरधारकों का पैसा शून्य हो गया, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं दिया नया मालिक ने। और यहाँ भी कुछ ऐसा होता है कि कोई नया मालिक आता है और ख़रीद कर आपका पैसा शून्य कर दे, तो वहाँ पर आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपके पास शेयर है तो नए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं कह सकते क्या होगा। हाँ, एक और चीज़ अच्छी हो रही है इसके अंदर कि जो प्रमोटर अपने होल्डिंग बढ़ा रहा है इसके अंदर, ये प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। तो एक खबर ये चल रही है कि मतलब हो सकता है कि प्रमोटर इस कंपनी को वापस बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह। अगर जो कर्जा है, कर्जे का कोई सेटलमेंट बैठ जाता है इनका बैंकों के साथ में, इनके साथ में, तो हो सकता है कि मालिक, जो वर्तमान जो मालिक है अशोक पीरामल ग्रुप है, वो इसको अगर वापस बचाने की कोशिश में जो कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये कंपनी के अच्छे दिन आने के चांस बन जाते हैं। कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त है, पूरे देश में, देश के बाहर है, कई देशों तक फैला हुआ है, और अच्छा इसका दौर भी रहा है। वापस उस दौर में पहुंचेगी कुछ, जैसे हिंदुस्तान मोटर्स के बारे में मैंने बताया, ये कंपनी पूरी तरह ख़त्म होने के बाद में वापस उसको नए दौर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में लाकर वापस उसको कंपनी को चलाने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान मोटर। हो सकता है कि इस कंपनी को भी चलाने की कोशिश मालिक वापस करे, वापस इसको अपने हाथ में रखे और इसको चलाए। तो ये चांस है इसके, मतलब कह सकते हैं कि आप 50% चांस है कि कम मालिक वापस इस कंपनी को चलाएंगे। और अगर नहीं चलाते और कोई दूसरा मालिक आता है, तो फिर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या किया जाए। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। कैसा लगा है ज़रूर बताना। इन्वेस्ट करने के लिए मेरा कोई फोर्स नहीं है। मैं इस कंपनी को अगर नंबर देने की बात करेंगे तो 10 में से अभी हम इसको 3 नंबर देंगे, क्योंकि ये अभी बहुत मामले इसके ऊपर चल रहे हैं। तो आज केवल इतना है दोस्तों, थैंक यू। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।